ओके, थोड़ा सा साइड में करते हैं इसको। नाइस। ओके, सो मैं देख के आया हूँ तेरे इश्क में। आई हैव सम थिंग्स टू टॉक अबाउट दिस मूवी। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस वीडियो में अगर इस मूवी की तारीफ करता हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस मूवी के अंदर जितनी भी जो चीजें दिखाई हैं, जो इसके मेन कैरेक्टर ने करी है, उनसे अग्री करता हूं। तो हाँ, दिस इज अ डिस्क्लेमर जो कि मुझे देना था, क्योंकि पीपल डोंट सीम टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। तो हाँ, दैट्स योर डिस्क्लेमर। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क के बारे में। आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस मूवी। जो इसके प्रमोशन मटेरियल्स है ना, जो कि आनंद एल राय ने निकाले थे, जो इनके डायरेक्टर है, दे वर सो ऑसम। जैसे ये जो इसका टीजर ट्रेलर मैंने दोनों के दोनों थिएटर के अंदर देखे हैं, मुझे लगने लग रहा था कि दिस विल बी अ वेरी सिनेमैटिकली प्लीजिंग एक्सपीरियंस। जो पूरी एडिटिंग, जो पूरा का पूरा ठहराव इनके ट्रेलर में था, आई एक्सपेक्टेड इट टू बी इन द मूवी टू, विच इट वॉज। काफी ज्यादा ऐसे सीन्स है जिसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल एक्टर्स को अपनी एक्टिंग दिखाने को मिलने लग रही है, जो कि बॉलीवुड में काफी ज्यादा कम होता है, वरना पीछे से घचट पचट। बट लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इन अ वेरी नॉन स्पॉइलरी वे। तो बेसिकली एक डूसू का प्रेसिडेंट, डीयू के स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, जो कि एक गुंडा मवाली होता है, वो प्यार में पड़ जाता है कृति सेनन के, या फिर उसको पढ़वाया जाता है कृति सेनन के द्वारा अपने प्यार में, which she doesn't seem to realize। Like इतनी भोली नहीं होती लड़कियां जितना इसमें दिखाया गया। She knew what she was doing from the very start। And हाँ, कृति सेनन एक साइकाइट्रिस्ट है। She's trying to get her PhD, जिसके लिए वो धनुष को कहती है कि मैं I can fix this guy। And और अगर मैं कुछ बताऊंगा तो इस मूवी का काफी ज्यादा मेजर चंक स्पॉइल हो जाएगा। यू नो व्हाट, फक इट, आई एम गोना स्पॉइल दिस फकिंग मूवी, क्योंकि एक दिन हो चुका है और आई कांट वेट टू गो इन दिस मूवी स्पॉयलर्स। और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं स्पॉइलर की वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं मनाता ही नहीं हूँ। तो हाँ, वी विल बी गेटिंग इनटू स्पॉयलर्स बिच। तो हाँ, सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट मेरे को इस मूवी के बारे में जो लगा है वो इसकी आइडियोलॉजी, क्योंकि ये थोपना चाहते हैं कि प्यार में लोगों को जल जाना चाहिए। अब देखो, ये मूवी मेरे को काफी ज्यादा सुंदर लगी, बोथ विजुअली एंड डायलॉग वाइज टू। जैसे कि जो इसके शॉट्स हैं ना इस मूवी के अंदर, वो इतने ज्यादा सुंदर दिखते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि ये जो पूरे का पूरा जो इन्होंने शायद सेट बनाया होगा वहाँ पे धनुष के घर का, इट फील्स रियल कि हाँ भाई, लोहे की सीढ़ियां है, वहां से वो चलने लग रहे हैं, नीचे बारात चलने लग रही है किसी की। इवन जो डायलॉग्स है ना इस मूवी के, दे आर चीजी, आई एम नॉट गोना लाई। आई मीन ऐसा लगता है कि जो इस मूवी के डायलॉग्स है ना, वो किसी पल्पी सी फिक्शन के अंदर होंगे, विच दिस मूवी बाय द वे इज पल्पी फिक्शन। बट जो इनके एक्ट्रेस ने, धनुष ने और कृति सेनन ने, इनको जिस तरीके से अप्रोच किया है, इट मेक्स देम बियरेबल। इवन एक वो जो पूरा का पूरा जो सीन है, जो कि बाय द वे मेरे पूरी की पूरी मूवी में सबसे फेवरेट सीन वही था, जहां पर धनुष अपने वो बाप को लेके जाता है वहां पर मणिकर्णिका घाट पर, एंड उसको वापस से वो रांझना वाला पंडित मिलता है, एंड वो बताता है उसको कि देख, तेरे प्यार की वजह से तेरा बाप जलने लग रहा है। वो इतना ज्यादा पावरफुल सीन है, मैं क्या बताऊं। इवन जो इस मूवी के कैरेक्टर्स है ना, मेरे को काफी ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो एक्सेप्शन है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम काफी ज्यादा रैशनल से डिसीजन लेते हुए देखते हैं, एंड एक्चुअली में रियल इंसानों की तरह लगते हैं। जैसे कि कृति सेनन का कैरेक्टर, अरे यार, तुम कोई औरत हो, तुम ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकते। कोई गुंडा मवाली जो कि मेंटली इंसेन है, वो कोई भी अगर उसको चू भी कर देता है तो उसके वो पड़ मारने लग जाता है बस वाले के। वो बंदा अपने हाथ से रॉकेट चलाने लग रहा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो तुम वैसे इंसान से प्यार नहीं करोगे, विच वॉज रियलिस्टिक। वो नहीं करती उससे प्यार अंटिल द एंड। लेकिन उसके ऊपर भी मेरी एक थ्योरी है। आई मीन जो इस मूवी की एंडिंग थी, मतलब कि एंडिंग से 10-15 मिनट पहले, इट वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल। वो जो पूरा का पूरा कैरेक्टर आर्क जो मिला है ना कृति सेनन के कैरेक्टर को, कि कैसे वो धनुष के बाप से वो सबसे नाक रगड़वाता है, माफी मंगवाता है कृति सेनन का बाप, एंड फिर उसका बाप भी मर रखा होता है, एंड कृति सेनन while being pregnant she bows down in front of Dhanush and she apologizes for her all sins. It was a very good arc in my opinion. Also एक unrealistic part जो मेरे को और लगा वो था कि
धनुष के कैरेक्टर को यूपीएससी के बारे में नहीं पता था। हाउ द फक डू यू लिव इन इंडिया एंड डोंट नो अबाउट यूपीएससी? आई मीन लाइक रिश्तेदार तो यहाँ दिलवाते रहते हैं, माँ बाप भी दिलवाते रहते हैं, बट हाँ देयर इज अ थीम ऑफ फायर इन दिस मूवी, जो कि धनुष के कैरेक्टर यानी कि शंकर ने अपनी माँ को जलते हुए देखा था जब वो 10 साल का था। एंड वो तुम फील कर पाते हो कि हिज रेस्टलेसनेस, की मैं हर बार जलने लग रहा हूँ, मेरी स्किन जलने लग रही है, विच एक्चुअली ब्रिंग्स आउट अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन की मतलब कि लोगों को ये लगता है कि ये जो पूरी की पूरी जो मेंटल हेल्थ वाली चीजें हैं वो केवल और केवल अमीर लोगों के पास होती है, बाहर के देश में होती है, यहाँ पे नहीं होती। डिप्रेशन वो क्या होता है, जाके सुबह सुबह 5 बजे नंगे पैर चलो गार्डन में। आई मीन नॉट गोना लाई दैट शिट एक्चुअली वर्क्स, बट हाँ आई सीम्ड टू लाइक दिस फ्लॉड कैरेक्टर। आई मीन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारे के सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वो उन बिल्कुल मोरली करेक्ट होने चाहिए। उनके अंदर भी कमी खामियां होती है जो, और इस कैरेक्टर के अंदर तो इतनी सारी कमी खामियां होती है, लिटरली वो मैनिपुलेट करने लग रहा होता है कृति सेनन को कि या तुम मुझे गोली मार दे, या तुम मुझे चूम ले, या फिर आजा मेरे साथ यहाँ से कूद जा। दैट्स अ फ्लॉड कैरेक्टर एंड आई समवट अप्रिशिएटेड इट। बट अब आ जाते हैं इस मूवी के नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑब्वियस चीज, धनुष का एक्सेंट। आई लव्ड धनुष की एक्टिंग, लेकिन I did not like his accent। लाइक वो भाई अपना 100% देने लग रहा है अपनी एक्टिंग के अंदर, लेकिन जो जैसे वो डायलॉग डिलीवर करने लग रहा है ना, वो काफी ज्यादा अजीब सा लगता है यार। आई एम सॉरी, लेकिन वो लगता है। एंड एक्चुअली में ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि वो माइग्रेंट ही होता है, वो केरला से आ रखा होता है दिल्ली के अंदर। ऑल्सो आई डिड नॉट लाइक द पोर्ट्रेयल ऑफ आर्मी इन दिस मूवी की ऐसे ही बेवजह में कोई चाइना का स्पेसक्राफ्ट दिख गया तो उसको गोली मार दो। देयर आर प्रोटोकॉल्स मैन। वो सच में वो स्टार्टिंग में ही बोलता है कि तू यहाँ पे जंग छिड़वा देगा इंडिया और चाइना की, और अगर बाय द वे ऐसी चीज हो जाती है ना तो उस ऑफिसर को इमीडिएटली टर्मिनेट करना होता है, और इस चीज में काफी ज्यादा सीरियस होती है इंडियन आर्मी। आई मीन लाइक या यू कैन से कि इट्स फिक्शन, इट डजंट हैव टू बी दिस सीरियस, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम मूवीज बट दे डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल। मैं ये वाली चीज मानता हूँ क्योंकि मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, बेशक से तुम ये वाली चीज बोल लो कि मैं मूवी से नहीं सीखता हूँ, लेकिन और लोग जरूर सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम मूवी नहीं देखने लग रहे हो। इसका अगर मेरे को महिलाओं में एग्जाम्पल देना तो 4 more shots please वाला पूरा का पूरा फियास्को जो था, आई हेट दैट शो बाय द वे। मैंने उसका एक सीजन देखा, आई हेटेड दैट शो मैन। इवन एनिमल ध्रुव राठी ने बनाई थी शायद एनिमल के ऊपर वीडियो, मुझे उतना ज्यादा फील नहीं हुआ कि इट इज स्प्रेडिंग मिसोजिनी, बल्कि उस चीज के ऊपर कॉन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट करी थी। जैसे कि इसका मेरे को अगर अपना एग्जांपल देना, मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल हुआ था। जैसे कि मैं देखने लग रहा था वहां पर जाके IMAX के अंदर शायद से वेगस में ही, वहां पे मेरे पीछे बैठे थे, और जब वो पैड्स वाला सीन आया था कि मैं 10-10 दिन में पैड्स बदलता हूँ, तुम 1 महीने में नहीं बदल पा रही, पीछे जेन्युइनली आदमी लोग ही बोलने लगे थे कि क्या चूतिया कैरेक्टर है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। बेटा यहाँ पे एक तरीके से ना जो धनुष के कैरेक्टर है उसको सेलिब्रेट करने लग रही है ये मूवी। ही इज अग्रेसिव, ही इज सो कॉल्ड अल्फा। मैं अल्फा तो मानता भी नहीं उस आदमी को। आई मीन लाइक व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इज, एनिमल में उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। एनिमल की एंडिंग में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका बाप मर जाता है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, उसका बेटे को उससे दूर कर दिया जाता है, वो बंदा खत्म है। लेकिन इस मूवी के अंदर उसको एक हीरोइक डेथ मिलती है कि वाओ मैंने आशिकी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे प्यार में बर्बाद हो गया यार। आई मीन अगर मेरे को इसका एग्जांपल देना होता तो मेरा एक दोस्त था, खैर छोड़ो, नहीं वो उस पे नहीं जाते। बेटा हार्ट ब्रेक के ऊपर और ज्यादा कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से इंडियन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि पहले ही इतना ज्यादा टैबू है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाने लग रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कपल्स टू बी नॉर्मल, और ये वाली चीजें और ज्यादा इनेबल करती है कि मैं तो दिल जला आशिक हूँ, मैं तो अपने दिल को जला दूंगा। नहीं रियलिटी डजंट वर्क लाइक दैट लिल ब्रो। अगर तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है तो हाँ इट हर्ट्स, इट फकिंग हर्ट्स, बट तुम उस पेन से उभर जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल तक तुम यूपीएससी की तैयारी करने लग रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, फिर उसके बाद तुम उस लड़की के बाप के पास जाके वो मुंह पे मारोगे उसके आईएएस बाप के ऊपर, यहाँ देख आईएएस हूं मैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड बाय द वे वो सीन यार कैसा सा था, जहाँ पर वो धनुष जाता है फिर वो आग लगा देता है आईएएस के घर के अंदर। भाई अगर ये वाली चीज असलियत में होती है ना, मैं अभी बताने लग रहा हूँ, जेल टाइम वुड बी योर बेस्ट डील आउट ऑफ दैट सिचुएशन।
तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ पर गायब हो गए। और उसका जो पति, सपोजिटली जो पति बनने वाला होता है, ही वाज सच अ कक। वो धनुष का कैरेक्टर उसको बार बार घर पे आता, उनके उठा के चला जाता, उसके ऊपर पानी फेंक के चला जाता। वो उससे बोलता है, उससे जाके एक बारी बात सॉरी कहा उससे। व्हाट द फक। देखो ये वाली चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है लोगों के मन में कि अगर तुम अमेरिका में चले जाओगे या फिर तुम अगर फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो तो तुम ऐसे बन जाओगे कि ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अगर ये चीज़ अमेरिका में भी होती है ना तो और ज़्यादा बुरा होता। पर तो जो उसका पति है ना उसके ऊपर केस कर देता है एंड पुलिस वुड हैव एक्चुअली वर्क। ऐसे तो यहाँ पे भी कर जाती, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, उसकी सही पिछवाड़े की हड्डी तोड़ी। बाय द वे हाँ, वो कृति सेनन का पति इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ दीज टॉक्सिक फेमिनिस्ट औरतें जिनको लगता है कि आदमियों को ऐसा होना चाहिए। अरे नहीं बेबी, वो सिर्फ मेरा पेशेंट है, मैं तो थेरेपिस्ट हूँ। बट विद दैट मैं लास्ट में एक थ्योरी देना चाहता हूँ तुम्हें इस मूवी के बारे में। आई लाइक दिस मूवी, समवट आई लाइक दिस मूवी। देयर आर मोर पॉजिटिव्स अबाउट दिस मूवी फॉर मी देन देयर आर नेगेटिव्स। ऐसी काफी ज्यादा चीजें जिससे मैं रिलेट कर पाया, जिनको मैं बिल्कुल भी नाम नहीं करना चाहूंगा, वरना तो दिक्कतें हो जाएंगी। थ्योरी से पहले मैं एक बार ये लास्ट टाइम वाली चीज बोल दूं, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है गेट हेल्प। मैं थेरेपिस्ट वाली चीजें नहीं बोलूंगा। थेरेपिस्ट अगर तुमको जाना है, इफ दैट हेल्प्स देन यू कैन गो, बट डोंट लूज होप। देयर आर प्लेंटी ऑफ वुमेन आउट देयर जो कि तुम्हारी पिछली वाली बंदी से भी बढ़िया पाएंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई मीन लाइक ये वाली चीजें मेरे को भी समझ जानी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं थ्योरी पे आता हूँ अब। तो मेरी थ्योरी ये है, जो लास्ट में जब कृति सेनन आती है धनुष को बताती है कि जब तू मेरे दुनिया से चला गया था तो मैं तेरे ऊपर पागल हो गई थी, मैं दारू वारू पीने लगी थी, फिर उसके बाद मेरे बाप ने मेरी वापस से शादी करवा दी उसके साथ। शायद उसने खुद ही शादी करवा दी क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था। आई थिंक दैट वाज ऑल बुलशिट। क्योंकि कृति सेनन का पूरा कैरेक्टर ये था कि शी इज अ रैशनल वुमन। उस लड़की ने जो पूरी का पूरा वो उसका पति खोल देता है, वो जब वो फेरे लेने लग रहे होते हैं वो चुन्नी खोल देता है। आई थिंक दैट वाज ऑल फिक्शन, इट वाज ऑल इन हर माइंड। आई थिंक व्हाट रियली हैपेंड वाज, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर कृति सेनन का कैरेक्टर, वो जब डिप्रेशन में नहीं थी, जब कुंदन बोलने लग रहा हूँ मैं, शंकर उसकी दुनिया में नहीं आया था, तब भी वो शराब और बीड़ी पीने लग रही थी। देन इट इज पॉसिबल एंड इट इज वेरी डार्क कि उसने ये वाली चीजें सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि उसको पता था कि उसका पति भी वहाँ पे फौज में है, वो शायद मर सकता है एंड अभी ये बंदा मेरे बच्चे को संभाल सकता है, बस मेरे को इसको रोकना है। हाँ, इट डज मेक सेंस। लेकिन मुझे ये वाली चीज इतनी ज्यादा फनी लगने लग रही है कि हाउ डिड शी एक्सपेक्ट कि अरे मैं तुम्हारी आशिक हूँ, तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम मेरे प्यार में पागल हो गए थे, लो ये मेरे दूसरे पति के साथ बच्चा, इसको पालो। Make no sense. But I like this movie. I mean, इसके अंदर क्राफ्ट दिखने लग रहा था। जो आनंद एल राय है, उनकी जो डायरेक्शन है और जो डायलॉग्स हैं मुझे पसंद आए और विजुअली भी काफी ज्यादा बढ़िया है। I think the goods outweighs the bads of this movie. और परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया थी इनके एक्टर्स की। तो हाँ, दिस वॉज अबाउट इट। अभी मेरे को शादी में जाना वापस से। हाँ, मैं सोनीपत से सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। तो हाँ, और मैंने मूवी भी सोनीपत में देखी है। वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर बाय द वे। हाँ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। आई वॉन्ट टू गेट मोनेटाइज्ड। अगर मेरे एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर अगली बार से मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, मुझे पता है कि मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का रिव्यू सीजन 5 से पहले डालना था, लेकिन आई कुडंट मेक इट। आई एम सॉरी, मैं काफी ज्यादा बिजी था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तुम लोगों को नहीं पता मैं कितना ज्यादा चुदा हुआ हूँ इस टाइम पर। तो हाँ, प्लीज लाइक दिस वीडियो। और मैंने काफी ज्यादा अब की बार बिना स्क्रिप्ट के ही करा, काफी ज्यादा कैंडिडेटली करा है इसको, इस रिव्यू को। मैं क्या पागल होने लग रहा हूँ। तो हाँ, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। काफी ज्यादा मेहनत लगी मेरे को यहाँ पे आने जाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो हाँ, मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो के अंदर, जो कि पक्का होगी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के रिव्यू पे। बाय बाय।